Hello to all, I welcome you all again on my YouTube channel and from today I am going to start a solution series of a very famous book of JEE Mathematics, that is Black Book written by Pankaj Joshi sir and Vikas Gupta sir. Okay, so let me show you the book. This is the book Advanced Problem in Mathematics for JEE Mains and Advanced. तो इसका फर्स्ट चैप्टर आपका फंक्शन है और उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और इसका रेंज हमें निकालना है। ठीक है, तो फंक्शन लॉग को इंक्लूड करके बनाया गया है। तो अब इसमें आप देखो, एक बात आपको पता होगी कि लॉग फंक्शन में जो इनपुट होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मीन्स बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लॉग फंक्शन की इनपुट हमें पॉजिटिव ही लेना है। तो यहाँ पे टू थिंग्स आर एज इनपुट फॉर लॉग फंक्शन, मतलब ये लॉग है तो इसके बाद में ये इनपुट है, और अगर ये लॉग है तो ये एज ए होल क्वांटिटी इनपुट की तरह है। तो एक बार मैं इसको चेक करता हूँ कि ये क्या, ये पॉजिटिव है, कहाँ पर है, क्या है। तो 16 साइन स्क्वायर एक्स जो लिखा हुआ है +1, 16 इज पॉजिटिव, स्क्वायर ऑफ एनीथिंग इज पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव, +1 इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो अगर ये आपका सब कुछ पॉजिटिव है तो यहाँ पे फॉर एनी एक्स इन आर दिस होल क्वांटिटी इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे इनपुट के लिए कोई भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ द रिमेनिंग थिंग इज दिस, लॉग के अंदर ये भी बैठा हुआ है तो अब ये भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा, 2 माइनस लॉग √2 और 16 साइन स्क्वायर एक्स +1, ये भी आपको क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो एक बेसिक यहाँ से निकलता है लॉग √2 16 साइन स्क्वायर एक्स +1, ये इतना होगा। अब लॉग इनइक्वालिटी में एक बात आपको ध्यान रखनी होती है कि जब भी बेस अगर आपका एक से बड़ा है, जैसे आप √2 देख पा रहे हो तो यहाँ पे √2 आपका 1.41 समथिंग होता है, तो √2 आपका 1 से बड़ा है तो यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं चेंज होगी। मीन्स अगर ये ग्रेटर देन था तो ये ग्रेटर देन ही रहेगा। तो 2 मतलब रूट, अगर मैं एक्सपोनेंट पे जाऊँगा, लॉग से एक्सपोनेंट पे जाऊँगा तो इनइक्वालिटी आपकी चेंज नहीं होगी। बेस ये है तो इसकी पावर ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा 16 साइन स्क्वायर एक्स +1, ये हो जाएगा आपका 2 -1 वहाँ से, तो बन जाएगा 16 साइन स्क्वायर x, this will give you sin स्क्वायर x <1/16, और यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, sin x विल बी फ्रॉम -1/4 टू 1/4। ये हमने बेबी कर्व मेथड यहाँ पे यूज किया हुआ है। आपके पास, आपको पता है कि इसके दो रूट्स आएंगे, एक -1/4 एक 1/4, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और हमें नेगेटिव पार्ट चाहिए तो हमारे पास ये -1/4 टू 1/4 आ गया। अच्छा, ये x आपका r में है और इसके लिए जो साइन एक्स होगा वो कहाँ जाएगा, -1 to 1। ठीक है, और ये आपका -1 से 1 में है और यहाँ पे साइन एक्स आपका -1/4। अच्छे, फर्दर इसको सॉल्व करो, डोमेन आपका मिल जाएगा, बट हमें डोमेन चाहिए नहीं, तो यहाँ पे मुझे रेंज की रिक्वायरमेंट है। तो साइन एक्स आपका यहाँ पर -1 से 1 और यहाँ पे -1/4 टू +1/4, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा तो वो क्या आउटपुट देगा कि साइन एक्स आपका बिलोंग करेगा -1/4 टू +1/4। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी हम यूज करेंगे अपने फंक्शन को, जैसे जैसे इसकी शक्ल दिख रही है वैसे इसको बना करके हम यहाँ पर रेंज को निकालने की कोशिश करेंगे। तो फर्दर हम यहाँ पे जो हमारे पास लास्टली इनइक्वालिटी आई हुई है उसका हम यूज करेंगे। साइन एक्स मिला हमें -1/4 टू 1/4, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनेगा आपका 4 साइन एक्स <1, और इसमें आपको जैसा दिखा है 16 साइन स्क्वायर एक्स है, तो 4 साइन एक्स -1 से 1 के बीच में कोई भी क्वांटिटी है तो उसका स्क्वायर करोगे तो कहाँ जाएगा, वो 0 से 1 के बीच में जाएगा। तो अगर मैं 16 साइन स्क्वायर एक्स की बात करूँ तो दिस विल बी फ्रॉम 0 to 1। ठीक, और 1 एडेड है तो दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 1 और 16 साइन स्क्वायर एक्स +1 <2। अच्छा, log √2 भी लिया गया है तो log √2 यहाँ मेंशन कर लो, log √2 <। और लिसन, अब यहाँ पे इनइक्वालिटी में फिर से हम log को यूज कर रहे हैं, तो log में जो बेस है वो आपका 1 से बिगर है, 1 से ग्रेटर है। तो अगेन log, अगर इनइक्वालिटी ऐसे है तो log जब बेस आपका 1 से बड़ा है तो उस केस में भी आपकी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, log √2 16 साइन स्क्वायर एक्स +1, और यहाँ पे आएगा लेस देन log √2।
अच्छा, दो में दो, टू रूट टू है, मीन्स यहाँ पे अगर बेस आपका रूट टू है तो मैं रूट टू, दो को भी रूट टू के फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो रूट टू पावर टू लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ से लॉग ऑफ वन जीरो होगा, एंड दिस विल बी लॉग ऑफ रूट टू 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन लेस देन बेस, और इनपुट पावर बचेगी आपकी टू आ जाएगी। अगेन इसमें क्या कर रखा हुआ है कि माइनस से मल्टीप्लाई है देन टू एडेड है, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ माइनस अगर है तो माइनस टू लॉग, सॉरी माइनस लॉग रूट टू 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन, और ये जाएगा आपका जीरो तक। और दो ऐड किया हुआ है, जैसा फॉर्मेशन है फंक्शन का वैसे आप करते चले जाओ। दो ऐड किया तो ये आपका जीरो हो जाएगा, और टू माइनस लॉग रूट टू 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन लेस देन टू, और फिर से लॉग टू लिया हुआ है, लॉग टू ऑफ ज़ीरो, और यहाँ से बनेगा आपका लॉग टू माइनस लॉग रूट टू 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन, और लॉग टू ऑफ टू, क्लियर। लॉग टू और ये ज़ीरो, तो ये आता है आपका माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ से आएगा लॉग टू माइनस लॉग रूट टू 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन, और ये हो जाएगा आपका वन। तो जो फंक्शन है वो ये पूरा, ये चीज़ क्या था पूरा, ये आपका होल थिंग इज एफ एक्स। तो एफ एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, एफ एक्स बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फिनिटी टू वन में। अच्छा, क्या वन की पॉसिबिलिटी है? अगर मैं साइन एक्स को जीरो ले लूँ तो लॉग रूट टू वन जीरो हो जाएगा, दिस क्वांटिटी इज जीरो, लॉग टू वन, तो यहाँ से अगर साइन एक्स जीरो है तो वन की पॉसिबिलिटी भी है, तो वन को भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे रेंज में। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन का रेंज आ गया। दिस वाज द इजी क्वेश्चन, और इसमें बस कुछ प्रॉपर्टीज हमने यूज करी हैं लॉग की और लॉग इनइक्वलिटी की। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा माइनस इन्फिनिटी टू वन। नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन। Second question is for the value of a and b. The value of a and b for which this is the mod of e power mod of x minus b minus a is equal to 2 has फोर डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, ए एंड बी आपको बताना है किसके हमारे पास फोर डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस होने चाहिए। ठीक है, तो अब ये एक ग्राफ से हम अप्रोच करेंगे, तो ये एक कर्व है और ये भी एक y इक्वल टू टू हम लेट कर लेंगे। तो मेरे पास बेसिकली यहाँ से एक दो चीज़ें निकल के आती हैं, y इक्वल टू मॉड ऑफ ई पावर मॉड ऑफ एक्स माइनस बी माइनस ए और y इक्वल टू टू। तो हम दोनों ग्राफ्स को ड्रॉ करेंगे, और जब फोर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे मिलेगा तब हम कहेंगे उसकी वो ए और बी किस कंडीशन में मिलेगा, तो वही आपका आंसर बनने वाला है। तो सबसे पहले इसके बारे में अगर बात करें तो इसमें मॉड आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा, मैं ग्राफ बनाऊंगा ई पावर एक्स का। सेकेंड थिंग ई पावर एक्स माइनस बी का ग्राफ बनेगा। फिर थर्ड थिंग इज ई पावर मॉड ऑफ एक्स माइनस बी का ग्राफ बनेगा। देन ई पावर फोर्थ थिंग इज ई पावर मॉड ऑफ एक्स माइनस बी माइनस ए का ग्राफ बनेगा। फिर फिफ्थ थिंग इज मॉड ऑफ ई पावर एक्स माइनस बी माइनस ए का ग्राफ बनेगा। और इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए मेरे पास 5 स्टेप्स हैं इस y इक्वल टू जिस कर्व के लिए ग्राफ मेंटेन करने के लिए। तो आप स्टार्ट करो, तो यहाँ से अच्छा b आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी होता है, सेम एज फॉर a, और y इक्वल टू टू आपकी एक लाइन है। तो यहाँ से अगर हम ग्राफ्स को बनाना स्टार्ट करें तो फर्स्ट थिंग इज
पहला केस होगा आपका ई पावर एक्स। ई पावर एक्स का ग्राफ कैसे आएगा? ई पावर एक्स ग्राफ ऐसे आएगा, और जब x इक्वल ई पावर एक्स माइनस बी, दिस इज x इक्वल टू बी। तो अगर हम यहाँ पर देखें, इसी थोड़ा सा चेंज कर लें, तो अगर x इक्वल टू 0 पर 1 मिल रहा था, तो अब x इक्वल टू बी पर 1 मिलेगा। मीन्स ये राइट साइड b यूनिट शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पे b कॉमा 1 ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका ग्राफ है e पावर x माइनस बी का। नाउ ई पावर एक्स, उसमें हमने बी यूनिट राइट साइड शिफ्ट किया, तो ई पावर एक्स माइनस बी का ग्राफ आ गया। नाउ मॉड का यूज करना है, तो अगर मैं ई यहाँ से इसका ग्राफ चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मॉड यूज करेंगे तो जो नेगेटिव इनपुट के लिए, जो पॉजिटिव इनपुट के लिए जो आउटपुट था, वही आपका नेगेटिव इनपुट के लिए भी आउटपुट रहेगा। तो मीन्स जो इधर वाला पार्ट है एक्स की बी, एक्स इक्वल टू बी के इधर वाला पार्ट, वो आपका हट जाएगा, और ये ग्राफ जो है इस लाइन के अबाउट एक्स इक्वल टू बी के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा। मतलब ये ब्रांच आपकी निकल रही है, और आपकी फिर ये वाली ब्रांच कुछ ऐसे जाएगा। लेट मी मेक इट बिगर। आई मीन टू से इज, ये अगर आपका एक्स इक्वल टू बी लाइन है, तो अगर बी यूनिट ग्राफ ट्रांसफर हो रहा है, इधर इस साइड आ रहा है, राइट साइड ट्रांसलेट हो रहा है, तो ये जो आपकी ब्रांच ऐसे जा रही है, ये आपका पॉइंट मिलेगा बी कॉमा 1, बी पर 1 मिलेगा। बी और बी अगर यहाँ रखोगे तो ई पावर 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब से थर्ड स्टेप में क्या है कि मॉड ऑफ एक्स माइनस बी है, तो ये आपका ग्राफ है ई पावर एक्स माइनस बी का, सेकंड स्टेप वाला। अगर यहाँ से इसका मीनिंग है कि अगर पॉजिटिव इनपुट लोगे तब भी वही आउटपुट आएगा, और सेम अगर नेगेटिव इनपुट लेते हो, जैसे आपने एक्स इक्वल टू 1 समथिंग यहाँ पे 1 रखा, तो ई पावर 1 आएगा, और अगर -1 रखा तब भी आपको ई पावर 1 ही आएगा। मीन्स आपके पास जो ये लाइन है, ये एक्स इक्वल टू बी वाली, ये जो है इस स्टेप में एज ए सिमेट्रिक लाइन काम करेगी। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट आपका ग्राफ का हट जाएगा, और ये जो इधर गया है वही इधर भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दिस इज द केस। अच्छा, अब उसमें कह रहा है कि माइनस ए करना है। ए मे बी पॉजिटिव, ए मे बी नेगेटिव। अच्छा, 1 मिनट। अगर बी आपका पॉजिटिव हुआ, लेट मी से, अगर बी आपका पॉजिटिव हुआ देन ये राइट साइड शिफ्ट होगा, बट अगर बी आपका नेगेटिव हुआ देन आपका ये लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, ऐसे आ जाएगा। ये आपका बी कॉमा 1 बना, ठीक है। बट अगर बी आपका 0 हुआ, अगर बी आपका 0 हुआ तो ये ऐसे कुछ हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बी कॉमा 1। तो तीनों केस आपके अवेलेबल हैं। बी जब नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, बी जब पॉजिटिव है तो ये राइट साइड शिफ्ट होगा, और सिमेट्री वही आपकी रहेगी। इधर भी आपका ये वाला पार्ट हट करके ये आपका मॉड ऑफ एक्स माइनस बी का ग्राफ है। दिस इज द ई पावर, दिस इज द ग्राफ ऑफ ई पावर मॉड ऑफ एक्स माइनस बी, ठीक है। और सेम ईयर यहाँ पर भी अगर ई पावर मॉड एक्स माइनस बी का ग्राफ की बात करेंगे तो ये आपका ई पावर मॉड ऑफ एक्स माइनस बी है, ठीक है। अगर बी 0 है तो ये केस है, बी पॉजिटिव, दिस इज द केस। इधर आपका ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, और यहाँ पर ये ओरिजिन है। और अगर बी नेगेटिव है तो ये केस, ठीक है। तो अब यहाँ से मेरे पास एक y इक्वल टू 2 लाइन, y इक्वल टू 2 लाइन समथिंग यहाँ पे बनेगी, और इसके बाद फिर हमें 4 सॉल्यूशंस भी चाहिए, और इसमें हमें माइनस ए भी करना है। तो आप सोचो जरा कि ये आपका 1 यूनिट है, और अगर हमने इसमें माइनस ए, मतलब अगर ए नेगेटिव हुआ, अब ए की साइन की बात करेंगे कि ए आपका नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। अगर ए नेगेटिव हुआ तो यहाँ पे ई पावर मॉड ऑफ एक्स माइनस बी माइनस और समथिंग माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये ग्राफ ऊपर चला जाएगा। और ये दोनों इधर भी ये तीनों जो आपके तीनों केस हैं आपके, इन सब में अपवर्ड मूवमेंट होगा। अपवर्ड मूवमेंट होगा तो उस केस में हो सकता है कि ये 4 सोल्यूशन वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो जाए। जैसे आपके पास अगर यहाँ पे मैं कुछ एक को ले लेता हूँ -3, तो ई पावर मॉड ऑफ एक्स माइनस बी और +3 हो जाएगा, तो यहाँ से 1 यूनिट तो है ही, प्लस आपका ये 4 हो जाएगा, मतलब ये आपका 2 से एबव निकल जाएगा। और इसका मतलब कि हमें उस केस में मुझे सोल्यूशंस नहीं मिलने वाले हैं। तो एक्चुअली ए के नेगेटिव होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे हम हटा के रखेंगे। तो यहाँ पे क्या लेंगे कि ए आपका होना चाहिए पॉजिटिव। एक कंक्लूजन यहाँ से निकल के आया कि ए शुड बी पॉजिटिव।
क्लियर है? अगर ए इज पॉजिटिव है तो ये ग्राफ बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी जीरो तीनों के लिए बना हुआ है, तो आपका ये डाउनवर्ड आएगा क्योंकि आउटपुट में से माइनस ए हो रहा है, तो ये नीचे आएगा। अब कितना नीचे आना चाहिए सच दैट कि y इक्वल टू 2 के साथ में ये 4 सॉल्यूशन हमें दे दें। तो y इक्वल टू 2 लाइन अगर मैं यहाँ पे, अच्छा एक बात और है यहाँ पे कि b आपका पॉजिटिव है तब भी, और नेगेटिव है तब भी, और जीरो है तब भी, यहाँ पर आपकी बी भी कोई कंडीशन नजर नहीं आ रही। मतलब बी पे हम कह सकते हैं कि बी आपका बिलोंग करेगा आर में। बी कैन बी एनी रियल नंबर, तो बी पे कोई कंडीशन ना होने की वजह से यहाँ पे हम इसको इस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो लेट मी इरेज इट। मैं यहाँ पे बात करता हूँ, थोड़ा इसको डाउनलोड करते हैं। ये कुछ ग्राफ ऐसे आ रहा था और ऐसे जा रहा था, तो ये दिस इज बी कॉमा 1। ये यूनिट, ये जो ऑर्डिनेट है आपका 1 यूनिट है। हाँ, ए के बारे में इंफॉर्मेशन है कि ए आपका क्या होगा, पॉजिटिव। अगर ए पॉजिटिव है तभी हम डाउनवर्ड आ पाएंगे, और तभी हमारे पास 4 इंटरसेक्शन मॉड लेने के बाद में, आप ट्रांसफॉर्मेशन आपकी बात अगर समझ रहे होगे, अगर हम मॉड लेंगे तो ये नीचे वाला पार्ट फिर से ऊपर जाएगा। लेट मी शो यू। अगर ए आपका नेगेटिव है तो अगर मान लो ए आपका नेगेटिव, तो मैं ए यूनिट नीचे आऊँगा, तो मान लीजिए आपका कुछ ग्राफ ऐसे आ जा रहा है, हो सकता ओरिजिन पे इंक्लूड, ओरिजिन पे इंटरसेक्शन करे या न करे, इससे कोई मीनिंगलेस नहीं है। ये कुछ ऐसे है, तो अगर ये बी और एफ तो बी ही है, बट 1 से मैं ए यूनिट नीचे आ जाऊं, तो दिस विल बी 1 माइनस ए। क्लियर? और हमें क्या करना है, इसका मुझे मॉड लेना है, अगेन मॉड लेना है। ई पावर, दिस इज द ग्राफ ऑफ, दिस इज ई पावर मॉड ऑफ एक्स माइनस बी माइनस ए। हमने ये वाला ग्राफ बनाया था ई पावर मॉड ऑफ एक्स माइनस बी का, उसमें हमने ए यूनिट, हम नीचे आए और हमें ये इसका वर्टेक्स मिल गया बी कॉमा 1 माइनस ए। अब हमें इसका मॉड फिर से लेना है, मतलब ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है फिर से आपका ऊपर अपवर्ड ये रिफ्लेक्ट होगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, जैसे ये पार्ट आपका ऊपर जाएगा, ये पार्ट आपका ऐसे जाएगा ऊपर, कुछ ऐसे जाएगा। तो ये आपका बी ही था, एब्सिसा चेंज हुआ नहीं, और ये 1 माइनस ए था, ये दिस वाज इन द नेगेटिव वाई पार्ट था, तो अब ये पॉजिटिव में होगा तो ए माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पार्ट निकल के आ रहा है, इसका जो वर्टेक्स है आपका बी कॉमा ए माइनस 1 आ गया। अच्छा, अब यहाँ से ये ग्राफ है, अब y इक्वल टू 2 लाइन अगर इस पॉइंट से ऊपर हुआ तो मेरे पास इस वाली ब्रांच और इस वाली ब्रांच पे ही केवल इंटरसेक्शन मिलेगा, मतलब 2 सॉल्यूशन आएंगे, और हमें चाहिए कितने, 4 सॉल्यूशन। तो मतलब हमारा ये निकला कि ये जो y इक्वल टू 2 लाइन है वो इसके ऊपर नहीं जानी चाहिए, इस वाली पॉइंट के ऊपर नहीं जाना चाहिए, बिकॉज आप देख सकते हो कि यहाँ से भी अगर मैं लाइन बनाऊंगा तो यहाँ से भी 1 2 3 एंड 4, ये आपके 4 सॉल्यूशंस निकल के आ जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास कंडीशन है कि ये जो ऑर्डिनेट है वो आपका है a माइनस 1, और a माइनस 1 क्या होना चाहिए, should be greater than 2, because if 2 is above than this point then we will get 2 solutions only, and if a minus 1 is greater than 2, like that, this is the line for a minus 1, or this is the line for 2, so a minus 1, line of a minus 1 should be up above the line y equal to 2। तो यहाँ से कंडीशन निकल के आई कि a आपका होना चाहिए, a माइनस 1 आपका 2 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ गया कि a आपका 3 से बिगर होना चाहिए। मतलब b पे कंडीशन है कि b आपका बिलोंग करेगा r में, और a पे कंडीशन है कि a बिलोंग करेगा आपका 3 से बिगर में। मतलब a के लिए इंटरवल आ गया आपका 3 टू इन्फिनिटी, और b आपका आ गया r में। दिस इज द आंसर, एंड आई विल से दैट दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। और इस पे में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इसको अगर हम यूज करेंगे तो इजीली हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगेन आई विल से दैट गो थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑल द फंक्शंस लाइक एक्सपोनेंशियल एंड लॉग ऑल। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन, रेंज ऑफ द फंक्शन। एक फंक्शन गिवन है, रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स। इसका मुझे रेंज बताना है। तो अब tan इनवर्स x के बारे में अगर आपने इनवर्स फंक्शन पढ़ा हुआ है तो मुझे पता है कि tan इनवर्स x का जो डोमेन होता है पूरा पूरा R होता है, और साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो आपका होता है -1 से 1। ठीक है, तो अब अगर फंक्शंस आपके ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं, डिवाइड या मल्टीप्लाई होते हैं, तो उस केस में हम जो पूरे एफ का जो डोमेन होगा दैट विल बी इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू। तो एफ का जो डोमेन आ गया, डी ऑफ एफ आ गया, वो आपका आ गया -1 से 1। और tan इनवर्स x, अगर आप ये देखना चाहें कि अगर रेंज, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो इस इनपुट पे लोअर इनपुट पे लोअर आउटपुट आएगा, और अगर वन बिगर इनपुट पे बिगर आउटपुट आएगा। तो मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा है। तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस डोमेन के लिए ये क्वांटिटी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, 1/2 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स से हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, -1 और 1 से 1 के बीच में बाउंड ही है। तो यहाँ पे ये क्वांटिटी आपकी पूरी पूरी क्या है, पॉजिटिव है, मतलब आपका f क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो -1 पे -1 इज द लोअर इनपुट, तो इस पे लोअर आउटपुट आएगा, इफ दिस इज अ बिगर इनपुट तो इस पे बिगर आउटपुट आएगा, मतलब आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है। इट मीन्स दैट जो रेंज होगा, रेंज के बारे में हम कह सकते हैं कि रेंज जो होगा आपका f ऑफ -1, f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 आप निकाल लो, f ऑफ -1 सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -पाई tan इनवर्स -1 प्लस 1/2 sin इनवर्स ऑफ -1। दिस विल बी -पाई/4 प्लस 1/2 -पाई/2 -पाई/4 -पाई/4 पाई/4। दिस विल बी -पाई/2। और f ऑफ 1 कितना आएगा, f ऑफ 1 tan इनवर्स 1 प्लस 1/2 sin इनवर्स 1। दिस विल बी पाई/4 प्लस पाई/4 4। दिस विल बी पाई/2। इसका रेंज जो आ गया RF, दैट इज -पाई/2 टू पाई/2। दिस इज द आंसर। So these three questions I have discussed here, and from tomorrow I will continue again. Okay, thank you.